नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मोनू चौधरी। ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 11th की यानी कि 11वीं की भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे थे और बड़े ही इंटरेस्टिंग और शानदार तरीके से पढ़ रहे थे, जिसमें चैप्टर 4 तक हम पढ़ चुके थे। आज चैप्टर 5 का लेक्चर 3 हम पढ़ने वाले हैं और इसी प्रकार से यह चैप्टर जैसे आपका खत्म होता है उसके बाद आपकी दूसरी वाली बुक को भी साथ में लाने का प्रयास करते हुए इसके वन शॉट लाने का जो प्लान है उसको साक्षात रूप देने का प्रयास करेंगे। तो लगे रहिए, बने रहिए। शानदार तरीके से ज्योग्राफी को यूं अंगुलियों पे हमें करना है। तो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत जो बुक है उसमें खनिज एवं शैल 5वां चैप्टर हम पढ़ रहे थे और खनिज और शैलों में मैंने कहा खनिज जो होते हैं वो खनन के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। पहले ये संसाधन होते हैं, फिर ये खनिज बनते हैं और प्रत्येक जो खनिज होता है वो पहले संसाधन आवश्यक रूप से या जरूरी रूप से होता है, जबकि प्रत्येक संसाधन खनिज नहीं बन पाता, जैसे कि जल। ये महत्वपूर्ण बात थी पिछले लेक्चर की। आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले? आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं खनिजों के प्रकार, यानी खनिज कितने प्रकार के होते हैं। खनिज कितने प्रकार के होते हैं भाई? कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना? धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। खनिज दो प्रकार के हैं, धात्विक और अधात्विक। तो आज हम खनिज की बेसिक जो परिचय है, बेसिक जो जानकारी है हमने खनिज से संबंधित, वो पिछले लेक्चर में हमने ले ली थी। लेकिन आज का जो लेक्चर है वो किस पे फोकस करेगा? वो धात्विक खनिज क्या होते हैं और अधात्विक खनिज क्या होते हैं। तो लाडले 100 में से 100%, 100 में से 100% ये जो क्वेश्चन है, ये जो प्रश्न है एग्जाम में पूछा जाता है। और जैसे ही आप 12th में जाएंगे सबसे पहले आपको धात्विक और अधात्विक चीजें देखने को मिलेगी चैप्टर 4 में। कौन से चैप्टर में? चैप्टर 4 में। तो धात्विक और अधात्विक खनिज पे आज हम बात करेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से, मस्त तरीके से, जबरदस्त तरीके से पढ़ते हुए इसको यहीं याद करने का हम प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले खनिज संसाधनों के प्रकार। खनिज जो संसाधन होते हैं उनके कितने प्रकार हैं और वो किस प्रकार से काम करते हैं प्रकार, इसकी चर्चा हम करने वाले। देखिए सबसे पहले खनिज संसाधनों के प्रकार में रासायनिक एवं भौतिक। रासायनिक तो इंटरनल चीजें होती हैं, भौतिक वो चीजें होती है जो दिखाई देती है। भौतिक को यानी फिजिकल, बाहरी संरचना को सपोर्ट करने वाले उत्प्रेरक के रूप में जो सपोर्ट करते हैं। किसके रूप में? उत्प्रेरक के रूप में जो सपोर्ट करते हैं, यानी इंटरनल जो सपोर्ट करते हैं, जो सहायता करते हैं, वो उत्प्रेरक कहलाते हैं और उनको रासायनिक कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? रासायनिक। तो रासायनिक एवं भौतिक गुण धर्म यानी गुणों के आधार पर खनिजों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। किस आधार पर बांटा गया? रासायनिक यानी अंदर के गुणों पर, भौतिक यानी बाहर के गुणों को देखते हुए खनिजों को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। यानी खनिजों के अंदर क्या गुण है, खनिजों के बाहर क्या गुण है, दोनों चीजों को देखकर, दोनों गुणों को देखकर, इसलिए कहा गया दोनों गुण धर्मों को देखकर उनको 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। पहले नंबर का धात्विक, पहले नंबर का कौन सा था? धात्विक है भाई। और दूसरे नंबर का अधात्विक, यानी खनिजों को रासायनिक और भौतिक प्रक्रिया को देखते हुए 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला धात्विक जिसमें धातु होती है और दूसरा अधात्विक जिसमें धातु नहीं होती है। फिर भी इनको बहुत डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं, बहुत शानदार तरीके से आज हम इनको पढ़ने वाले हैं। अधातु, धातु इसमें लिख रखा है कोष्टक में ना, ताकि क्लियर हो जाए। धातु, धात्विक यानी धातु होती है उनमें, और अधात्विक यानी इनमें अधातु यानी धातु नहीं होती है। वो कठोर चमकीले होते हैं, ये कठोर चमकीले नहीं होते हैं। तो ये गुण देखेंगे हम। में यानी 2 भागों में समूहित किया जा सकता है, यानी खनिजों को 2 भागों में समूहित यानी समूह के रूप में बांटा जा सकता है, जो कि निम्न प्रकार से वर्गीकृत भी किए जा सकते हैं। 2 प्रकार हम देखेंगे। इससे पहले हमने एक लेक्चर में यूं हमने धरातल की संरचना समझी थी कि खनिज को खनन के द्वारा निकाला जाता है। खनिज को किसके द्वारा निकाला जाता है? खनिज जो होता है उसको खनन के द्वारा निकाला जाता है। किसके द्वारा निकाला जाता है? खनन के द्वारा निकाला जाता है।
और जब खनन करके खनिज को निकाला जाता है तो पहले वो संसाधन होता है। क्या होता है? पहले वो संसाधन होता है, और संसाधन होना बहुत जरूरी है खनिज के लिए। लेकिन प्रत्येक जो खनिज होता है, वह प्रत्येक जो संसाधन होता है वो खनिज नहीं बन पाता। जैसे कि जल जो है वो संसाधन का संसाधन ही रह गया। तो जब भूमि से खनिज निकाले जाते हैं, क्योंकि यहाँ दो प्रकार जो है वो हम यहाँ जो बांट रहे हैं दो प्रकार, इस प्रकार से 1 और 2 में, वो तो रासायनिक और भौतिक गुणधर्म के आधार पर बांट रहे हैं। लेकिन खनन के आधार पर दो रूपों में हमने पहले बांटा था। खनन के आधार पर, किसके आधार पर? खनन के आधार पर, कंफ्यूज नहीं होना है। खनन के आधार पर, किसके आधार पर? खनन के आधार पर दो भाग बनाए हमने। कितने भाग बनाए? और ये जो है रासायनिक और भौतिक आधार पर दो गुण हैं, दो भाग है भाई। क्या है ये? दो भाग। यानी खनिजों को रासायनिक और भौतिक यानी अंदर के और बाहर के गुणों के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, धात्विक और अधात्विक। लेकिन परंतु कैसे? खनिजों को खनन के आधार पर दो अलग भागों में बांटा गया। एक होता है धरातलीय, एक क्या होता है? धरातलीय खनन। क्या होता है? धरातलीय खनन। और एक होता है भूमिगत खनन। भूमिगत खनन। ये दो प्रकार का खनन हुआ। अब जैसे ये पृथ्वी है और ये इसका धरातल है यहाँ पे, और ये यहाँ पे इस प्रकार से हम इसको धरातल के रूप में दिखा देते हैं। अब कोई खनिज यहाँ पे है, कोई खनिज यहाँ पे मिल रहा है, चाहे कोई सा भी है, ये खनिज यहाँ पे है, तो ये खनिज धरातल के ऊपर ही मिल गया, तो ये धरातलीय खनिज है। कैसा खनिज है? धरातलीय खनिज। क्योंकि ये तो थोड़ा सा खोदते ही मिल गया, यहाँ से थोड़ा सा मिट्टी को साइड में किया और मिल गया, धरातलीय खनिज है। ध्यान से समझना है ना। किस आधार पर बांट रहे हैं? खनन के आधार पर। भौतिक और रासायनिक के आधार पर धात्विक और अधात्विक, लेकिन खनन के आधार पर भूमिगत और धरातलीय। अब धरातलीय हमने देख लिया। कोई खनिज यहाँ बैठा है छुप के, कि मैं तो बहुत अंदर हूं, सोना होना हूं मैं, इसलिए मैं तो बहुत अंदर हूं। तो हमने एक बोर बनाया इस प्रकार से, यूं ऐसा, ठीक है ना। एक बोर की आकृति हमने बनाई। बोर की आकृति जिसे हम कूप भी कहते हैं। बोर को हम क्या कहते हैं? कूप कह दो, बोर कह दो, कुछ लोग कुआं कह सकते हैं उसको, है ना। तो ये बोर हमने जो बनाया, कूप हमने बनाया, इसको कहते हैं कूपकी खनन। क्या कहते हैं इसको? कूपकी खनन। अच्छी बात है। इसके द्वारा खनिज को जब निकाला जाता है, इसको कहते हैं भूमिगत खनन। क्या कहते हैं इसको? भूमिगत खनन। ये प्रक्रिया तो क्या कहलाती है? कूपकी खनन। लेकिन इस खनन को क्या कहते हैं? भूमिगत खनन। तो हमने जो यहाँ जो पाठ किए हैं वो आपको बता चुका हूं, हमने खनन के आधार पे किए, लेकिन वह रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर हमने क्या किया था? तो उनके पाठ किए थे। तो धात्विक और अधात्विक दो प्रकार के खनिज होते हैं और दोनों के अपने गुण होते हैं। तो जानते हैं वास्तव में इनके गुण होते क्या हैं। ये खनिज का एक डायग्राम है, लेकिन इसको हम जब पढ़ेंगे जब हम बेसिक चीजों को समझ लेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं खनिज के दो पार्ट किए हैं, ये रहा धात्विक और ये रहा अधात्विक। अधात्विक के भी प्रकार हो गए 1 और 2 और धात्विक के भी प्रकार हो गए 1 और 2। हम बहुत जल्द इस पे लौटेंगे। इससे पहले धात्विक खनिज होते क्या है और अधात्विक खनिज होते क्या है, इसके बारे में जानते हैं। इस पे हम वापस आएंगे, है ना। ये देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं धात्विक खनिज क्या है। डायग्राम को हम बाद में क्यों पढ़ रहे हैं? बाद में इसलिए पढ़ रहे हैं कि आप इस बात को समझ जाए कि धात्विक और अधात्विक खनिज किस प्रकार से कार्य करते हैं और दोनों अलग कैसे हैं। और जैसे ही उन खनिजों की आप जानकारी करोगे, उनके उदाहरण जो है अपने आप याद हो जाएंगे। देखिए कैसे। धात्विक खनिज, जिन खनिजों से धातु प्राप्त होता है, जिन खनिजों से धातु प्राप्त होता है, जिनके अंदर से धातु निकलता है, भाई सीधी सीधी बात है, वो धात्विक है। इसलिए मैंने कोष्टक में पहले लिख दिया धातु। उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। धात्विक खनिजों में धातु का अंश विद्यमान है, यानी धात्विक खनिज में धातु है। दूसरा पॉइंट, धातु का पूरी धातु, ज्यादा धातु नहीं मिलती है, तो थोड़ा बहुत अंश तो इसमें देखने को मिलता ही मिलता है। धात्विक खनिजों को गलाते हैं। धात्विक खनिजों के साथ क्या करते हैं? गलाते हैं इनको। धात्विक खनिज जो होते हैं उनको गलाना पड़ता है, तभी क्या प्राप्त होती है? धातु प्राप्त होती है। यानी धात्विक खनिजों को जब गलाएंगे तभी क्या प्राप्त होगी? धातु प्राप्त होगी। इसको अभी समझते हैं, देखना आप। ये कठोर एवं चमकीले होते हैं।
कठोर और चमकीले होते हैं। कैसे होते हैं? यानी धात्विक खनिज में धातु होती है, पहली बात। दूसरी, इनमें धातु के अंश पाए जाते हैं। तीसरी, ये कठोर और चमकीले होते हैं। चौथी, ये गलाते हैं, यानी इनको जब गलाया जाता है तब इनसे क्या प्राप्त होती है? धातु। और ये कच्चे होते हैं, यानी आवश्यक होते हैं। अब एक शानदार वाला एग्जाम्पल हम लेंगे जिससे ये सारा धात्विक खनिज समझ में आ जाएगा। और वो एग्जाम्पल हमने लिया लोहा। लोहा जब निकाला जाता है तो वो कच्चा होता है, बिल्कुल किसी काम का नहीं होता वो। उसे ना पंखा बना सकते, ना टेबल बना सकते, ना कुर्सी बना सकते। लोहा बिल्कुल काम का नहीं होता है जब इसको बाहर निकाला जाता है। तो फिर इस लोहा, जो ये कच्चा लोहा है, इसको कहते हैं लोहा आवश्यक। इसको क्या कहते हैं? लोहा आवश्यक। कोई भी धातु जब अंदर से निकाली जाती है उस समय वो कच्ची होती है, वो किसी काम में नहीं आती, उसको उस योग्य बनाया जाता है। तो जो कच्ची धातु होती है, जो कच्चा खनिज होता है, जो किसी काम का खनिज नहीं है अभी तक, उसको आवश्यक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? आवश्यक। तो लोहा जो है, लोहा पहले जब बाहर निकाला जाता है तब तक क्या है? लोहा आवश्यक है। क्या है ये? लोहा आवश्यक। बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसको जैसे ही बाहर निकाला, अब इसका बनाएंगे इस्पात। क्या बनाएंगे? लोहा इस्पात। क्या बनाएंगे इसका? लोहा इस्पात। अब इसका लोहा इस्पात बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो लोहा आवश्यक है इसमें फास्फोरस होता है। क्या होता है इसमें? फास्फोरस होता है। आपको ये समझ में नहीं आता तो इतना याद रखें कि इसमें गंधक होती है। क्या होती है? गंधक होती है, यानी कुछ अवशिष्ट यानी फालतू के पदार्थ इसके अंदर होते हैं। इन अवशिष्ट और फालतू के पदार्थों को निकालने के लिए एक भट्टी ली जाती है। क्या ली जाती है? एक भट्टी ली जाती है और इस भट्टी पर इसको गर्म किया जाता है। और भट्टी पे जब लोहा आवश्यक यानी कच्चा लोहा जब गर्म होने लगता है तब इसमें मैग्नीज मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? मैग्नीज मिला देते हैं इसके अंदर। फिर कोका मिला देते हैं इसके अंदर। फिर क्रोमोलियन या क्रोमोलियन बोलते हैं उसको, क्रोमेलियम भी बोलते हैं इसको, है ना, क्रोमेलियम। फिर वनाडियल मिला दिया जाता है। ये धातु ही होते हैं वनाडियल। ये सब मिलाकर बड़ी बड़ी भट्टियों पर शानदार तरीके से इसको गर्म किया जाता है। और गर्म करने से फास्फोरस और गंधक जो है वो तो हो जाती है खत्म। मैग्नीज, कोका, क्रोमोलियम और वनाडियम जो होते हैं वो उसके अंदर हो जाते हैं ऐड। और ये ऐड होने के कारण कच्चा आवश्यक जो था, लोहा आवश्यक जो था, वो लोहा इस्पात के रूप में तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से लोहा तैयार किया जाता है। तो आप समझ गए ना, एक कच्ची धातु जो थी उसको पक्का धातु बनाया गया, क्योंकि लोहा धात्विक खनिज जो होते हैं वो आवश्यक के रूप में होते हैं, यानी कच्चे होते हैं। और इनमें धातु होती है, ये धातुएं थी इसके अंदर, ये हमने हटाया, कुछ धातुएं ऐड भी किए इसमें जो जरूरत होती है। तो अंश विद्यमान होता है। गलाते हैं मतलब इसको उबालते हैं या किसी भी प्रकार से, जैसी अलग अलग धातु की अलग अलग प्रक्रिया होती है तो इसको इस रूप से देखा जाता है। इनमें धातु रूप होते हैं, ये हम देख चुके। भारत में धारवाड़ सेल तंत्र धात्विक खनिजों का मुख्य स्रोत है। अब ये धारवाड़ सेल क्या है? भारत के अंदर, किसके अंदर? भारत। धारवाड़ सेल के धात्विक, यानी भारत में धातु वाले जो खनिज है ना वो धारवाड़ सेलू से मिलते हैं। किस सेलू से मिलते हैं? धारवाड़ सेलू से। कहाँ पाई जाती है भारत में धारवाड़ सेलें? तो भारत में सबसे ज्यादा धारवाड़ सेलें कहीं देखने को मिलती है तो वो हमारे कर्नाटक में मिलती है। कहाँ मिलती है? कर्नाटक में। कर्नाटक क्षेत्र में धारवाड़ सेल देखने को मिलती है। तो मलेंगा वगैरह काफी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, 3-4 जिलों के अंदर, लगभग 3 जिलों के अंदर ये देखने को मिलती है। अब इन 3 जिलों से हमें सोना वोना आदि कीमती चीजें जो होती है, धात्विक खनिज जो कीमती माने जाते हैं, वो कर्नाटक के क्षेत्रों से हमें मिला करते हैं। तो ये धात्विक खनिज के जो बेसिक पॉइंट थे, ये धात्विक खनिज जो आने वाला है वो बहुत सिंपल है। जिसके धात्विक समझ में आ गया उसका उल्टा करना है। वहां पे धात्विक खनिज में धातु होती है, कठोर होते हैं, चमकीले होते हैं, आवश्यक के रूप में होते हैं, यानी कच्चे होते हैं। धात्विक खनिज के अंदर धातु होती है, चमकीले होते हैं, कठोर होते हैं, धातु का अंश होता है। धातु का क्या होता है? इनको गला के इस्पात के रूप में बनाया जाता है। पहले आवश्यक है तो इसका मतलब तैयार करना पड़ेगा। आवश्यक क्या है? छोटा बच्चा, उसको जवान करने के लिए उसको गालना पड़ेगा, पिघालना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, पीटना पड़ेगा, है ना, सब कुछ करना पड़ेगा। और भारत में जितने भी धात्विक खनिज है उसमें से 70% धात्विक खनिज है वो कहाँ मिलते हैं बताओ?
वो धारवाड़ सेलू से मिलते हैं। और भारत में धारवाड़ सेलू का जो क्षेत्र है वो मुख्यतः कर्नाटक का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? कर्नाटक का। तो फालतू में नाटक करना ही नहीं है, धात्विक खनिज में कर्नाटक करना है। क्या करना है? कर्नाटक करना है। तो ये था धात्विक खनिज। तो ये समझ में आते ही अब इसके रूप आप देख लेंगे कि धारवाड़ सेलू से जो मिलेंगे वो अधात्विक में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? अधात्विक में। ये देखिए, ये खनिज धात्विक खनिज, ये हमने पूरा डिटेल से धात्विक खनिज को देखा अभी। अब धात्विक खनिज के जो उदाहरण है उनमें लोहा आता है। बताओ, लोहे को पक्का बनाने के लिए, लोहा एसक से लोहा इस्पात बनाने के लिए मैग्नीज कोका हमने डाला था, गंधक फास्फोरस को हमने खत्म किया था, वनाडियल वगैरह क्रोमियम वगैरह सब मिलाए थे उसके अंदर। तो मिलाए थे तो इसका मतलब लोहा उसमें है, मैग्नीज हमने उसमें डाला था। तो धात्विक खनिज के उदाहरण ऑटोमेटिक याद हो रहे हैं। कैसे याद हो रहे हैं? बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा क्लास में? कमेंट करके बताएंगे धात्विक खनिज याद हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हो गए। धात्विक खनिज लोहा और मैग्नीज है, और भी कुछ ऐड करना चाहे तो कर सकता है। तो लोहा, ये तो लोहा खनिज है, और ये अलोहा खनिज है। यानी दो चीज और होती है जो लास्ट पीपीटी में देखने वाले हैं। धात्विक और अधात्विक जो खनिज होते हैं उनमें भी एक तो ऐसी होती है धात्विक के अंदर। किसके अंदर? सिर्फ धात्विक के अंदर। धात्विक के अंदर भी दो पार्ट होते हैं, यानी कि बेटे के भी दो बेटे और हैं। क्या है? बेटे के भी दो बेटे और है। यानी खनिज जो है रासायनिक और भौतिक दृष्टि से दो भागों में बांटा गया था, धात्विक और अधात्विक। अधात्विक चुप है बेचारा अभी तक। धात्विक कह रहा है मेरे भी दो बेटे हैं। धात्विक कह रहा है मेरे में धातु का अंश पाया जाता है, मैं चमकीला हूं, मैं कठोर हूं, मैं कच्चा आयशक हूं, और मुझे गलाकर इस्पात के रूप में या बड़ा पक्का कर मुझे काम लायक बनाया जाता है। लेकिन मेरे दो बेटे हैं, एक का नाम लोहा ऐशक है और दूसरे का नाम अलोहा है। यानी लोहा क्या होता है? लोहा लोहा होता है, और उसका एक पार्ट है मैग्नीज, यानी लोहे की तरह दिखने वाला जो होते हैं वो लोहा होते हैं। इसके 3-4 पॉइंट हम देखने वाले हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। दूसरा अलोहा। अलोहा के अंदर बॉक्साइट आता है, एल्यूमिनियम के लिए काम आया करता है। तांबा आता है, यानी कि तांबा और बॉक्साइट है तो धात्विक, लेकिन अलोहा धात्विक है। कैसा है? अलोहा धात्विक। लोहा और मैग्नीज है तो धात्विक, लेकिन लोहा धात्विक है क्योंकि लोह के सारे गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। अलोह में लोह के गुण कम पाए जाते हैं, लेकिन धात्विक है और अलोह है। समझ गए? अब अधात्विक में हम चलेंगे, इस पे वापस आके देखेंगे इसके जो दो पार्ट है। देखिए कैसे, ये हमने धात्विक खनिज पूरा पढ़ लिया था, और इसके एग्जाम्पल हमने अच्छे से समझ लिए थे कि धात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं, पहला लोह और दूसरा अलोह, धातु वाले। ठीक है, फिर हमने ये सारी चीज देखी। अब क्या देखने वाले हैं? अधात्विक खनिज। यानी आज हम पढ़ क्या रहे हैं? धात्विक और अधात्विक खनिज। आज इनको क्लास करना है, आज इनका पोस्टमार्टम करके रख देना है। कभी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में लिखना है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मुझे जरूर बताए। आधे लोग वीडियो देखते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, ऊर्जा ही नहीं मिलती। भाई ऐसे क्या करते हो? कमेंट किया करो, है ना, भले कैसा ही करो, लेकिन कमेंट किया करो। आज इस वीडियो पे इतने कमेंट आना चाहिए, इतने शेयर और लाइक आना चाहिए, ताकि ऊर्जा मिले और अच्छा कंटेंट और अच्छा एग्जाम्पल। कर्नाटक वाले नाटक नहीं करना है ना, तो ये समझना है। अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज विद्युत के कुचालक होते, भाई करंट ही नहीं आता इनमें। क्या नहीं आता? करंट ही नहीं आता। प्लास्टिक हो गई, लकड़ी हो गई, इनके उदाहरण हो सकते हैं, कहीं लिखे है, देखे क्या ना। तो अधात्विक खनिज विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक, सुचालक, सुचालक में करंट आता, कुचालक में करंट नहीं आता, इतना याद रखना है। इनमें विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता। भाई जानते, करंट नहीं आता तो विद्युत नहीं गई, इलेक्ट्रॉन नहीं गया, है ना। ये धात्विक खनिजों की तरह चमकदार भी नहीं होते हैं, कोई गुण ही नहीं है इनमें, तो लक्षण ही नहीं है कोई, है ना। बताओ धात्विक कितना समझदार था, उसके अंदर चमक थी, कठोर था, धातु का अंश था, गलाने पे जो है लोग खत्म हो जाते हैं, गलाने पे, पिघलाने पे, उबालने पे, लेकिन वो और अच्छा बन पाता, इस्पात बन पाता। लोहा आयशक जो है उसको जब पिघला जाता है, उसको उबाला जाता है, उसके बाद लोहा इस्पात बन के और कीमती बन गया। तो जिसको जितना पीटा जाएगा वो उतना ही मजबूत बनता जाएगा। शेर दिल है आप सब, क्या है? शेर दिल हैं। तो इन पर पॉलिश की जा सकती है, इन पर क्या की जा सकती है? इन पर पॉलिश की जा सकती है, क्योंकि चमकदार है ही नहीं। इनकी सतह खुरदरी होती है। कैसी होती है? सतह खुरदरी होती है, यानी किसी काम की नहीं होती है, खुरदरी टाइप होती है ना।
वैसे तो हमारी पृथ्वी भी चपटी है, खुरदरी है, लेकिन ये खुरदरा अलग है, चट्टानों का खुरदरा है ना। अधात्विक खनिज पदार्थ की 3 अवस्था होती है, 3 ही अवस्था होती है, तीनों अवस्था इसमें होती है। ठोस में भी मिल जाता है, द्रव में भी मिल जाता है, गैस में भी मिल जाता है। यानी ये है क्या, समझ में नहीं आता। ये ठोस में भी मिल जाता है, द्रव में भी मिल जाता है, गैस में भी मिल जाता है, कहीं भी मिल जाता है। इज्जत ही नहीं है ना, बिन बुलाया मेहमान है ये। ना तो चमकीला है, कहीं भी मिल जाता है, ठोस द्रव गैस में मिल जाता है, चमक के लिए इस पे पॉलिश करनी पड़ती। एक अच्छी बात है, विद्युत का कुछ अलग है। ये कहता है मेरे में एक गुण तो है भाई, चाहे तुम मानो नहीं मानो, मेरे को साथ ले लो, तुम लकड़ी कह रही है या प्लास्टिक कह रही है। कुछ अलग कौन कौन सा है, यानी ये धात्विक खनिज कौन कौन सा है, लकड़ी और प्लास्टिक। ठोस और द्रव गैस किसी में भी मिल जाते हैं, इनमें धातु के अंश उपस्थित नहीं होते हैं, इसीलिए तो अधात्विक हैं। अगर इनमें धातु के अंश हो जाते, इनमें लोहा आवश्यक हो जाता, इनमें कोई भी आवश्यक हो जाता, इनमें कठोर हो जाता रूप, ये चमकीले हो जाते, ये सिर्फ एक ही धातु में मिलते, तो ये हो जाते धात्विक। लेकिन ये तो बेचारे कुछ भी नहीं है, चमक भी इन पे करनी पड़ती है, सब कुछ इन पे करना पड़ता है, इसलिए ये तो अधात्विक है। अधात्विक का ए का मतलब नहीं है, धात्विक का मतलब धातु, जिसमें धातु नहीं है वो अधात्विक है। कितना सिंपल है, बिल्कुल। अंश उपस्थित है, गंधक, फास्फोरस तथा नाइट्रेट अधात्विक खनिज है। सीमेंट अधात्विक खनिजों का मिश्रण है, यानी सीमेंट भी क्या है, अधात्विक खनिज है। और कौन सा था, गंधक, फास्फोरस, नाइट्रेट, ये सब अधात्विक है। विद्युत के कुचालक कौन सी चीजें होती है, अभी देखा हमने, कौन कौन सी, प्लास्टिक, लकड़ी आदि। तो ये अधात्विक खनिज थे। अब चलते हैं हमारे डायग्राम पे, ये हमारा डायग्राम अब आसानी से समझ में आ जाएगा भैया ना। धात्विक खनिज एल्हो और लोह 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले खनिज जो होते हैं वो 2 रूपों में होते हैं, धात्विक और अधात्विक। धात्विक वो होते हैं जिनमें धातु होती है, क्या होती है, जिनमें धातु होती है, इसमें चमक होती है, ये कठोर होते हैं, क्या होते हैं, कठोर होते हैं, ये आयशक के रूप में मिलते हैं। किसके रूप में मिलते हैं, ये आयशक के रूप में मिलते हैं। इन्हें गलाते हैं, इन्हें क्या करते हैं, इन्हें गलाते हैं। यहां तक समझ में आ गया, इनमें गुण ही गुण होते हैं। अधात्विक खनिज जो होते हैं ये कठोर नहीं होते हैं, ये गैस, द्रव और ठोस किसी भी रूप में मिल जाते हैं, है ना। और इनको चमकीला बनाने के लिए पॉलिश करनी पड़ती है, क्या करनी पड़ती है, ये गंधक और फास्फोरस और नाइट्रेट की तरह हैं। इनमें गुण बहुत कम होते हैं, लेकिन एक गुण बहुत अच्छा है, ये कुचालक होते हैं, किसके, विद्युत के। अभी भी किसी को समझ में नहीं आया तो बात अलग है, आगे बात समझ में। अब जो धात्विक और अधात्विक खनिज हैं उनके भी अपने अपने 2 भाग है। धात्विक कहता मेरे भी 2 बेटे हैं और अधात्विक कहता मेरे भी 2 बेटे हैं। कौन कौन से बेटे हैं, लोहा और अलोहा धात्विक के बेटे हैं। लोहा में लोहा खुद और साथ में मैग्नीज आता है, अलोहा में तांबा और बॉक्साइट आता है। बिल्कुल सिंपल में समझा चुका हूं। अधात्विक खनिज क्या होते हैं ये हमने देख लिया। इसके 2 रूप होते हैं, एक तो वो ईंधन खनिज, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैसें आदि, और एक अधात्विक खनिज उदाहरण माइका, चूना पत्थर और ग्रेफाइट। एक तो वो जो गाड़ियां वाड़ियां चलाते हैं, बस इतना याद रखो, ये ट्रेन चला रहा है, ये गाड़ी चला रहा है आप वाली, और ये सिलेंडर वाला गैस, ब्यूटेन, प्रोपेन वाला, ये प्राकृतिक गैस से, ईंधन से रिलेटेड जितने भी खनिज है वो सब अधात्विक है। मुझे बताओ, क्या पेट्रोल के अंदर लोहा नजर आता है, क्या सिलेंडर की गैस के अंदर सोना नजर आता है, नहीं आता ना, अलग है ना। तो अलग है, मतलब ये ईंधन खनिज है। कैसे खनिज है, ईंधन खनिज होते हैं। कौन कौन से, अधात्विक खनिज में ईंधन खनिज वो है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में परिवहन में और गैस की सिलेंडर आदि में काम लेते हैं। ऐसे याद रखना है, कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस। अधात्विक खनिज कौन से, अधात्विक खनिज, अन्य अधात्विक खनिज ये है कि माइका, चूना पत्थर, ग्रेफाइट जो टूट जाते हैं, फूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, बेचारे किसी काम के नहीं होते हैं, सिर्फ कुचालक होते हैं। तो माइका, चूना पत्थर, ग्रेफाइट क्या है, धात्विक खनिज है, बिल्कुल है। लेकिन कौन से, सेकंड नंबर वाले। क्या कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस धात्विक है, नहीं है, क्योंकि ये तो अधात्विक है, और ईंधन वाले अधात्विक है। लोहा और मैग्नीज क्या अधात्विक है, नहीं है, क्योंकि वो तो धात्विक है, धातु है उनमें, तो है कि नहीं है। तो इस प्रकार से इसको देखा जाता है। तो ये हमने देखा, तो ये डायग्राम हमने समझा। तो शुरू में देखो, शुरू में हमने धात्विक खनिज की बात की, ये देखो इस प्रकार से हमने खनिज संसाधनों की बात की। उसके बाद हमने खनिजों का जो डायग्राम था उसको फिर बैक आके हम समझे, क्योंकि ये बाद में समझने वाला था। फिर धात्विक खनिज जो है उनको हमने अच्छे से समझे, फिर अधात्विक खनिज है जो इनको अच्छे से समझे। अभी भी एक चीज रह गई,
और आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैं तो बताने वाला हूं कि कौन सी चीज छूट गई है जिसके लिए मैंने बोला था कि ये आगे स्लाइड में है, ये आगे पीपीटी में है। कमेंट करके आगे बढ़ना है। लेकिन मैं बता देता हूं, लोहा और अहलोहा, लोहा खनिज कौन से होते हैं और अहलो खनिज कौन से होते हैं? लोह खनिज वो होते हैं जिसमें लौह धातु का अंश पाया जाता है, और अहलो वो होते हैं जिसमें लौह धातु नहीं पाई जाती है। कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है ना। लेकिन मैंने कहा एक डायग्राम बना ही देते हैं ताकि माइंड में अच्छे से फिट हो जाए, है ना, बहुत शानदार वाला। वे लौह खनिज कहलाते हैं और ये अहलो खनिज कहलाते हैं। एलो अयस्क खनिज होते हैं, ये कच्चे होते हैं, ये पक्के होते हैं, है ना। लौह धातु का अंश नहीं होता, होता है मतलब लौह खनिज में तो लौह धातु का अंश होता है और उसमें नहीं होता है। अब लौह धातु के अंदर लोहा, मैग्नीज, क्रोमाइट, कोबाल्ट लोहा खनिज है, जबकि सोना, तांबा, सीसा, निकल अहलोह खनिज है तो सारे किसमें? धात्विक खनिज में। लेकिन एलो, सोना, तांबा, सीसा, निकल, यानी कि अपना सोना, तांबा, है ना, सीसा, निकल है ना, ये अहलोह खनिज में आते हैं, जबकि लौह खनिज में लोहा, मैग्नीज, क्रोमाइट आदि आते हैं। इसका मुख्य उपयोग लोहा इस्पात उद्योग में किया जाता है, यानी ये जो होता है लोहे का ही है तो लोहा इस्पात में होगा। अब सोने को लोहा इस्पात में कैसे ले जा सकते हैं? एलो खनिजों की अपनी अलग अलग उपयोगिता नहीं होती है, जैसे आभूषण निर्माण, विद्युत उद्योग आदि में अलग अलग रूप में काम आते हैं। ये सब लोहे में जाएंगे, वो जैसे जैसे जिनके जो डिपार्टमेंट होंगे उस क्षेत्र में जाएंगे। तो आज हमने क्या देखा? बेसिक चीज याद रखना है आपको, जाने से पहले लाइक और कमेंट करना है। और इसके साथ ही खनिज जो होते हैं वो खनन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, और खनिज जो होते हैं रासायनिक और भौतिक दृष्टि से दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक और भौतिक दृष्टि से जो खनिज होते हैं वो कौन से होते हैं? धात्विक और अधात्विक। जबकि खनन के आधार पर खनिज जो होते हैं भूमिगत और धरातली होते हैं, और धरातल के अंदर तो सिंपल चीज होती है, भूमिगत में कूप की खनन पूछा जाता है, और कूप की खनन मैंने आपको समझा दिया। धात्विक में अधात्विक और धात्विक जो होते हैं इसको हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। इसके अलावा अहलो धातु कौन सी होती है और लौह धातु कौन सी होती है, और डायग्राम जो है धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज के दो दो बेटे, एक ईंधन वाले और एक ईंधन वाले अधात्विक के, और एक लौह और अहलो जो हम अभी देख रहे हैं ये धात्विक खनिज के दो बेटे हैं। किसके बेटे हैं? धात्विक खनिज के, और उसके ईंधन वाले बिना ईंधन वाले अधात्विक खनिज। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, बहुत शानदार तरीके से समझ में आ गया। और किस तरह से जो है कौन सी चीज में आपको डाउट हो रहा है आप ये बता सकते हैं मुझे। और नई वाली बुक शुरू करना है या नहीं करना है, अभी इसको ही पढ़ना है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो ही मैं शुरू करूंगा, है ना। समझ रहे हो मेरी बात को? लाडलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना।